तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो चलिए 30 सवाल देख लेते हैं। टॉप 30 सवाल जो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे रेल व्यवस्था किस देश की है दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा डी, अमेरिका। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1950 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत में रेलवे को सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया? तो इसका सही जवाब उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत में रेलवे को सामान्य बजट किस वर्ष अलग किया गया? 1924 और 25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो भारतीय रेलवे के लोगों में 17 सितारे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाजीपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस रेलवे जोन की लंबाई अधिक है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर सी, उत्तर रेलवे जोन। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरू कब की गई? दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारतीय रेल को कितने डिवीजन में बांटे गए हैं? तो भारतीय रेल को कितने डिवीजन में बांटे गए हैं दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69 डिवीजन में बांटे गए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत में राजधानी एक्सप्रेस का कब प्रचलन हुआ? भारत में राजधानी एक्सप्रेस का प्रचलन कब हुआ दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1969 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कब शुरू की गई? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1901 ईस्वी में शुरू की गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1835। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस वर्ष दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तारीख को दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? ये खड़गपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज कब किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया दोस्तों? 1867 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अर्थशास्त्र को नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार कब दिया गया दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1969 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र, इसको यूरोपीय भी बोल सकते हैं, वो कौन था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों मिला था। तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यस दोस्तों? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। खुला नाला के नाम से किसे जाना जाता है?
खुला नाला के नाम से जाना जाता है दोस्तों यमुना नदी को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। गुजरात से गोवा तक तटीय कहलाता है। गुजरात से गोवा तक तटीय कहलाता है कौन तो दोस्तों? तो इसका सही हो जाएगा तो गुजरात से गोवा तक को दोस्तों कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालाबार तट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सातपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो सातपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देख सकते हैं इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंचमुढ़ी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, चाय की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी है दोस्तों? तो चाय खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक है दोस्तों किस नदी कहा जाता है? तो कोसी, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोदावरी। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितना है दोस्तों? लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या 36, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 29 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से चिल्का किस प्रकार का झील है? चिल्का किस प्रकार का झील है दोस्तों? चिल्का जा करके लैगून झील है दोस्तों। चलिए 30 प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रबी फसल कौन सी है? रबी फसल दोस्तों कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं रबी फसल ऑप्शन नंबर ए गेहूँ है दोस्तों। चलिए एक प्रश्न और है। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? चलिए आगे मिलते हैं। आप अगर 31 नंबर का क्वेश्चन जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे से इसी तरह का वीडियो लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।